अभिषेक जी, जी पता है आपको केंद्र सरकार रोजगार लाया है चुनावी वर्ष में। अच्छा। उसमें भी ALP। जानते हैं वैकेंसी कितना है? कितना है? 5696। बस? आपको बस लग रहा है मर्दे? हमको तो बहुत लग रहा है। हमको तो बहुत लग रहा है। 6 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, अब फिर भी इतना सरकार वैकेंसी दिया है, वो भी चुनावी वर्ष में। तो मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। हमारे मिनिस्टर जसनवी वैष्णव जी, उनका तो बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। जी। इस तरीके से मीडिया में आके बोलते हैं कि हम रेलवे को प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे, निजीकरण नहीं करेंगे, लेकिन वाह, आपने तो इस वैकेंसी निकाल के प्रत्यक्ष रूप से आपने सबको बता दिया हम क्या कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, जिस तरीके से हम सब युवाओं के साथ केंद्र सरकार खिलवाड़ कर रही है, वह आने वाले चुनाव में इसका जवाब दिया जाएगा। हम युवाओं के दम पर ही इस मोदी सरकार आई थी और इसी युवा के दम पे मोदी सरकार जाएगी। इसके लिए हम लोग तैयार हैं। विशेष जिस तरीके से वैकेंसी लाई है, कल हमारे सब टीचर स्टूडेंट के द्वारा ट्विटर कैंपेन किया गया था। नंबर 1 पर ट्रेंड करने के बावजूद भी इस सब गोदी मीडिया भी एक बार भी इस चीज़ को नहीं दिखाया, एक बार भी सरकार से सवाल पूछने का ये सबका पावरहीन हो गया है। सरकार से वाजिब सवाल जो छात्र हित का सवाल होता है, एक बार भी सरकार से पूछने का ये सब अब मद्दा नहीं रखती है। लेकिन जानते हैं क्या? अपना देश का पत्रकार सब जो है, जी बड़का चैनल वाला सब, हाँ, क्या दिखाएगा जब मोदी जी चलते हैं अच्छा बीच सब पे, हाँ, या मंदिरे में झाड़ू लगाते हैं, वो झाड़ू देले रहता है लेकिन उसको भर दिन दिखाता है। लेकिन सीमा हैदर आ गई, सीमा हैदर प्रेग्नेंट हुई कि नहीं हुई, सीमा हैदर का बच्चा होगा कि नहीं होगा सचिन से, उसको भर दिन दिखाएगा। देखते हैं, ये तो हद हो गई है। एक से एक नेशनल मीडिया इस चीज को आप हमेशा दिखाते रहते हैं, लेकिन छात्र हित में, युवा के हित में, रोजगारी बेरोजगारी, इस पे कहीं से भी हम चर्चा होते हुए नहीं देख रहे हैं। बस धार्मिक चीज़ों पे ज़्यादातर किया। ठीक है, धार्मिक अपने जगह है, उनको दिखाइए, लेकिन हम लोग युवाओं का भी एक मुद्दा है बेरोजगारी का, उनको भी आप लोग सरकार के सामने आप लोग उठाते तो ज़्यादा हम लोग का खुशी होता। लेकिन आप लोग इस चीज़ में कहीं से भी नहीं है दिख रहे हैं। आपको पता है हम लोग का क्या भविष्य होगा। हम लोग अब तो तैयारी के लास्ट फेज में आ चुके हैं उम्र का। इस उम्र का भी उसमें ख्याल नहीं रखा गया। कोरोना काल में 2 ढाई साल 3 साल के आसपास हम लोग का तैयारी तो बिल्कुल चौपट हो गया, पढ़ाई लिखाई सब बंद हो गया। लेकिन फिर भी उसमें एज रिलैक्सेशन का बात कहीं से भी नहीं दिया हुआ है, और ना ही आज रेलवे सबसे अधिक वैकेंसी देती थी। लेकिन जिस तरीके से हम वैकेंसी को देख पा रहे हैं, उससे तो हम लोग का अब यही उम्मीद करते हैं कि अब इस चीज़ का तैयारी अब छोड़ ही देने में फ़ायदा है। अब पता नहीं आगे का भविष्य क्या होगा, अब हम लोग क्या करें, भगवान मालिक। आप जैसा देख रहे हैं, आप भी कुछ बोलिए इसके। जानते हैं 2014 में, जी हमारा नाम मंतोष कुमार है, 2014 में बड़ी उम्मीद के साथ मोदी जी को वोट दिए थे। उस समय हमारा एज कितना था जानते हैं? 18 बरस। बताइए। और उस दिन से लुसेंट, SPD जो ने सो रट चुके हैं। लगता है कि पहला वोट आपको मोदी जी को ही गया था। हाँ, उस दिन से क्या हो रहा है, मोदी जी तीसरा बार आने वाले हैं जी। लेकिन हम अभी तक बेरोजगार हैं। हमनी के एगो गर्लफ्रेंडो पटाए थे जी, वो भी हम बेरोजगारी के चलते, उसका भी बिहार दूसरा से हो गया। अब क्या करें मंतु। अब लगता है बाबा योगी के ही दरबार में मेरा कुछ सहारा है। अब देखिए, अब तो धार्मिक चीज को लेके इतना ये लोग तहलका मचेले है, वो तो होना ही चाहिए, उसमें कहीं से भी नहीं है। वो सब हमारे सब शंकराचार्य जो हमारे धार्मिक अवलंबी हैं, उन सब का ये सब काम है, उन सब पे अब छोड़ दिया जाए। आप लोगों ने जिस तरह के सहयोग किया वो जनता सब जानती है। लेकिन बेरोजगारी पे भी ध्यान देना चाहिए, जो कि आप लोग नहीं दे रहे हैं। अब हम लोग का भविष्य अधर में लटका हुआ है, आगे हम लोग क्या करें अब कुछ भी पता नहीं चल रहा है।